हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस शोन बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। ओके, मेथड ऑफ जॉइंट का यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे मेंबर के फोर्सेस मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है, ए डी, बी डी, ए सी, सी बी, ये पूरे मेंबर है। 60 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स है। 2 मीटर डिस्टेंस दिया है सी डी का, और फिर बाद में 1 मीटर डिस्टेंस दिया है सी बी तक। ठीक है, 2 मीटर डिस्टेंस दिया है। इस क्वेश्चन में देखिए टोटल 2 सपोर्ट है। एक हिंज सपोर्ट है ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है। ओके, तो यहाँ भी मुझे ये डायग्राम का मुझे ये भी निकालना पड़ेगा पहले। ओके, तो जो इसके सपोर्ट रिएक्शंस थे, ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट था, उसको रिमूव करके मुझे क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे आर ए एच और यहाँ पे आर ए वी यहाँ पे शो करना पड़ेगा, आर ए एच। और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो एक ही रिएक्शन आएगा आर बी। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करेंगे और समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हम लिखेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इंक्लाइन फोर्स है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल दिया है, 20 किलोमीटर का इंक्लाइन फोर्स है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 cos 30, उसके बाद में वर्टिकल 20 sin 30। ओके, ये हमने इंक्लाइन फोर्स रिजॉल्व किया। अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे समेशन इक्विलिब्रियम का कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन, समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। समेशन एफ एक्स में देखिए यहाँ पे आर ए एच राइट साइड जा रहा है, इसके लिए प्लस। उसके बाद में 20 cos 30, ये भी राइट साइड जा रहा है, इसके लिए प्लस 20 cos 30। ओके, यह इसको हम कैल्शियम में सॉल्व करेंगे 20 cos 30 को, तो हमें आंसर मिल जाएगा 17.32। ये प्लस 17.32 यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारा आर एच वैल्यू कितना मिला, -17.32 किलो न्यूटन। ओके, ये हमने आर एच यहाँ से निकाला। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, मोमेंट एट ए इक्वल टू ज़ीरो इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करेंगे और मोमेंट निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको मूवमेंट एक्सप्लेन करता हूँ। ए पॉइंट पे अगर मुझे मूवमेंट निकालना है तो 60 × 2 मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके लिए प्लस। आर बी इंटू क्या करेंगे हम, 4 करेंगे। देखिए आर बी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके लिए क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए माइनस साइन आएगा, बराबर। फिर बाद में क्या करेंगे, ये 20 sin 30 × 2, वो कैसे घूम रहा है, 20 sin 30, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए वो माइनस आएगा। फिर बाद में 20 cos 30 ये कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ए की तरफ, तो प्लस साइन आएगा 20 cos 30 × 3। ओके, समझा आपको। ओके, चलो ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, मोमेंट एट ए इक्वल टू ज़ीरो हम पुटअप करेंगे। ओके, और हम सॉल्व करेंगे मूवमेंट एट ए इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे लिखेंगे मूवमेंट एट ए इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा मूवमेंट आएगा 60 × 2 बराबर, 60 × 2 -20 sin 30 डिग्री इंटू 2, फिर बाद में प्लस 20 cos 30 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, फिर बाद में आर डी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, इसके लिए -RD × 4 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आर डी अननोन है, ये सारा वैल्यू हम कैलसी में सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, आर डी मिलेगा, आर डी इक्वल टू, ये बी पॉइंट था तो आर बी लिखेंगे, यहाँ पे आर बी 38 किलो न्यूटन। यहाँ से मुझे क्या मिला, ये आर बी मिला। अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई का यूज़ करेंगे। ओके, समेशन एफ वाई मतलब क्या होता है, वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन। वो समेशन एफ वाई में यहाँ पे देखिए डायग्राम में, यहाँ पे मैंने आर बी की वैल्यू निकाला और फिर बाद में आर एस की वैल्यू निकाला। अभी मुझे क्या करना है, आर ए वी का वैल्यू निकालना है। तो आर ए वी का वैल्यू निकालने के लिए, आर ए वी कैसे, वर्टिकल फोर्स से। यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कितने हैं, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, मतलब चार वर्टिकल फोर्सेस से।
ओके, चलो समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, हम ये कैलसी में सॉल्व करेंगे। आर ए वी प्लस आर बी माइनस 60 प्लस 20 साइन 30 डिग्री इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम क्या करेंगे, आर बी की वैल्यू पुटअप करेंगे 38, आर ए वी प्लस 38 माइनस 60 प्लस 20 साइन 30 डिग्री इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमने आर ए की वैल्यू निकाला 12 किलो न्यूटन। ओके, यहाँ से हमने आर ए वी का वैल्यू निकाला। उसके बाद में क्या करेंगे, हम एक एक जॉइंट का एफ बी डी निकालेंगे और उसके हम फोर्सेस मेंबर फाइंड करेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जॉइंट ए का हम एफ बी डी निकालेंगे। जॉइंट ए से हम स्टार्ट करेंगे। तो जॉइंट ए अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए एफ बी डी ऑफ जॉइंट फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फुल फॉर्म है एफ बी डी ऑफ जॉइंट ए। एफ बी डी में जॉइंट ए में टोटल 2 इंक्लाइन मेंबर है। ओके, और यहाँ से क्या है, आर ए एच। ओके, और यहाँ पे देखिए आर ए वी था। ओके, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। ये कौन सा मेंबर था, एफ ए डी था। तो यहाँ पे एफ ए डी कॉस और यहाँ पे एफ ए डी साइन। अभी इनका एंगल निकालना बाकी है बराबर। अभी यहाँ पे देखिए ये कौन सा फोर्स था, एफ ए सी था। तो इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे, एफ ए सी कॉस और यहाँ पे क्या है, एफ ए सी साइन। ठीक है, लेकिन मुझे एंगल फाइंड करना होगा। एंगल फाइंड करने के लिए आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में जाएंगे। देखिए मुझे अगर ये एंगल फाइंड करना है, ऐसा ये एंगल मुझे फाइंड करना है, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, 1 मीटर ये, और एडिशन कितना है, 2 मीटर। तो मतलब यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 1/2। अगर मैंने कैलसी में सॉल्व करता हूँ तो 26.565। तो ये एंगल मुझे कितना मिला, 26.565। मतलब मुझे ए सी का एंगल मिला 26.565। तो यहाँ पे ए सी के लिखेंगे 26.565, 26.565। अभी मुझे ए डी का एंगल फाइंड करना है, मतलब मुझे ये एंगल फाइंड करना है। इसका अपोजिट साइड कितना है, ये पूर्ण ये अपोजिट साइड है। तो ये 2 + 1 कितना है, 3 है। मतलब इसका अपोजिट साइड कितना है, 3, और एडिशन कितना है, 2। तो tan इनवर्स 3/2 हम ये कैलसी में सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 56.1310। तो मुझे एंगल कितना मिला, ये 56.310। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल लिखेंगे 56.310 और यहाँ पे 56.310 बराबर। तो हमने ये एंगल हमने फाइंड किया। अभी आपको सब इक्विलिब्रियम कंडीशन पता है, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई। इसका हम सॉल्व करेंगे। तो समेशन यहाँ पे एफ एक्स लेंगे। समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं, यहाँ पे देखिए आर ए एच, एफ ए डी कॉस 56.310, उसके बाद में क्या है, एफ ए सी 20 कॉस 26.565। ये टोटल 3 फोर्सेस है। तो हम सारे की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। आर ए एच ओके प्लस एफ ए डी कॉस 56.310, उसके बाद में एफ ए सी कॉस 26.565 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आर एच की वैल्यू कितना है, यहाँ पे हमने आर एच निकाला था -17.32। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे। -17.32 प्लस एफ ए डी कॉस 56.310 प्लस एफ ए सी कॉस 26.565 इक्वल टू ज़ीरो। ये -17.3 यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे, वो यहाँ पे जाएंगे। एफ ए डी कॉस 56.310 प्लस एफ ए सी कॉस 26.565 इक्वल टू 17.32। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर
1 पुटअप करेंगे। ये हमारा समेशन एफ एक्स में हमारे दो अननोन है, ये अननोन और ये अननोन, बराबर। ये मुझे अभी सॉल्व करना होगा, लेकिन ये दो अननोन मुझे पता है क्या, नहीं, ये मुझे फाइंड करना है। तो इसके लिए समेशन एफ एक्स हमने निकाला, तो हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई में देखिए यहाँ पे आर ए वी और आई एफ ए सी साइन 26.56, एफ ए डी साइन 26.56। तो ये और तीन फोर्सेस है वर्टिकल, तो तीनों फोर्सेस में देखिए दोनों वैल्यू अननोन है। तो हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स हमने निकाला। अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। हम ये कैल्शियम समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो इक्विलिब्रियम का कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एफ ए सी साइन 26.565, ये हमारा वर्टिकल फोर्सेस था, अपवर्ड था, इसके लिए प्लस। उसके बाद में एफ ए डी साइन 56.310 प्लस, और ये आर ए वी का वैल्यू 12। तो ये 12 यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, -12 होगा, बराबर। चलो, एफ ए डी साइन 56.310 प्लस एफ ए सी साइन 26.565 इक्वल टू -12। ओके, इसकी इक्वेशन नंबर 3 पुटअप करेंगे। यहाँ पे देखिए हमको ये इक्वेशन जो है ये कैल्शियम में सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया। साइमल्टेनियस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे एफ ए डी अननोन है, एफ ए डी अननोन है, एफ ए सी अननोन है, एफ ए सी अननोन है। तो आपको ये वैल्यू कैल्शियम में पुटअप करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन में। आपकी कैल्शियम में शिफ्ट मोड करके इक्वेशन होगा 5, वहाँ पे ए एक्स प्लस बी एन वाई इक्वल टू सी ऐसा होगा। आपको यहाँ पे ए वन की वैल्यू, बी वन की वैल्यू, सी वन की वैल्यू पुटअप करना है, ए टू की वैल्यू, बी टू की वैल्यू, सी टू की वैल्यू पुटअप करना है। और आपको एफ ए डी का वैल्यू और एफ एस सी का वैल्यू एक्स और वाई के टर्म्स में मिल जाएगा। तो ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप ये साइमल्टेनियस इक्वेशन कैल्शियम में सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा एफ ए डी -37.246 किलो न्यूटन, और उसके बाद में एफ ए सी का वैल्यू मिल जाएगा 42.463 किलो न्यूटन। ये 42 वैल्यू प्लस में, इसके लिए टेंशन। उसके बाद में एफ ए डी का वैल्यू माइनस है, इसके लिए कॉम्प्रेशन। ओके, बराबर। एफ ए डी और एफ ए सी का वैल्यू आपको कॉम्प्रेशन और टेंशन, आपको ये वैल्यू मिल गया, बराबर। चलो, उसके बाद में क्या करेंगे, हम जॉइंट बी का एफ बी डी सॉल्व करेंगे। जॉइंट बी का एफ बी डी हम क्यों सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम में कौन कौन से वैल्यू निकाला है, एफ जॉइंट ए का यूज़ करके एफ ए डी और एफ ए सी। तो अभी हम क्या करेंगे, जॉइंट बी का एफ बी डी निकालेंगे और ये मेंबर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो, जॉइंट बी का हम एफ बी डी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ बी डी ऑफ जॉइंट बी। जॉइंट बी का हम एफ बी डी निकालेंगे। जॉइंट बी में टोटल इंक्लाइन मेंबर 2 है। ओके, एक है आर बी, फिर उसके बाद में कौन कौन फोर्स है, ये इंक्लाइन फोर्स है, तो अवे फ्रॉम द पॉइंट। यहाँ पे इंक्लाइन फोर्स कौन सा है, यहाँ पे लिखेंगे एफ बी डी साइन, और यहाँ पे क्या है, एफ बी डी कॉस। ओके, ये भी एक इंक्लाइन फोर्स है, यहाँ पे लिखेंगे एफ बी डी, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, एफ बी डी, और यहाँ पे क्या है, एफ बी सी है। ओके, एफ बी डी और एफ बी सी। ओके, एफ बी डी और यहाँ पे क्या है, एफ बी सी, बराबर। यहाँ पे क्या है, एफ बी सी कॉस। अभी इसका एंगल मुझे पता है क्या, नहीं। सेम
हमने क्या किया था, जो यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक ट्रायंगल है, अभी सिमेट्रिक ट्रायंगल में यहाँ पे देखिए जो ये हमने यहाँ पे निकाला था, क्या निकाला था यहाँ पे एंगल हमने 26.309। तो हम 26.309 वहाँ पे जो एंगल आया था ये हम लिखेंगे, और ये भी एंगल हमने यहाँ पे फाइंड किया था 56.310। तो बी डी के लिए 56.310, और उसके बाद में बी सी के लिए एंगल कौन सा यूज़ किया था हमने 26.309। ये सिमेट्रिक ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल सिमेट्रिकल, ये एंगल सिमेट्रिकल। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिखेंगे, ओके यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा 56.310, 56.310, और यहाँ पे 26.3565 और 26.565। ओके, अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स का यूज़ करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स में दो वैल्यू आएगा, एफ बी सी और एफ बी डी, और वो लेफ्ट साइड जा रहा है, इसके लिए माइनस। तो यहाँ पे माइनस एफ बी सी कॉस 26.565 प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि वो लेफ्ट साइड जा रहा है ना, तो माइनस एफ बी डी कॉस 56.310 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 बराबर। अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई का यूज़ करेंगे। समेशन एफ वाई मतलब क्या होता है, वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन करना। यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस 3 है, एक आर बी, एफ ए बी सी साइन 26.56 और एफ बी डी साइन 310 56.310। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एफ बी, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि वो प्लस अपवर्ड है ना, इसके लिए अपवर्ड प्लस। ओके, एफ बी सी साइन 26.565 प्लस एफ बी डी साइन 56.310 इक्वल टू, ये आर बी का वैल्यू प्लस 38 था, तो यहाँ पे देने के बाद माइनस 38। ओके, अभी यहाँ पे देखिए हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन दो अननोन वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कैल्शियम में ये माइनस एफ बी सी माइनस एफ बी सी माइनस एफ बी डी माइनस एफ बी डी, ये वैल्यू हम कैल्शियम में सॉल्व करेंगे। मैंने अभी पता है कैल्शियम में कैसे सॉल्व करते हैं। कैल्शियम में आपके शिफ्ट मोड प्रेस करना है, वहाँ पे इक्वेशन हो गया 5 एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमने को A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये वैल्यू पुटअप करना है। तो आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई में साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको कैल्शियम में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, तो ये आपके एफ बी सी का वैल्यू मिल जाएगा 42.487 किलो न्यूटन। अब ये वैल्यू प्लस में मिला है, इसके लिए हमारा नेचर आएगा टेंशन। उसके बाद में एफ बी डी, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा -68.507 किलो न्यूटन। ये आपका वैल्यू माइनस में आया है, तो इसके लिए उसका नेचर आएगा कॉम्प्रेशन। अगर आपका नेचर माइनस आता है, आपका आंसर माइनस आता है, तो उसका नेचर कॉम्प्रेशन लिखना है। अगर आपका आंसर प्लस में आता है, तो आपका उसका नेचर टेंशन लिखना है। ओके, जॉइंट बी का यूज़ करके हमने दो फोर्सेस फाइंड किए, एक एफ बी सी और एक एफ बी डी बराबर। आपको फिर आपके डायग्राम में जाना है और यहाँ पे नोट डाउन करना है एफ बी डी और एफ बी सी, हमने ये वैल्यू निकाला। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जॉइंट सी का यूज़ करेंगे और ये मेंबर हम फाइंड करेंगे सी डी मेंबर। ठीक है, चलो अभी हम लास्ट जॉइंट है हमारा जॉइंट सी। जॉइंट सी का हम एफ बी डी निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या, एफ बी डी ऑफ जॉइंट सी। तो जॉइंट सी का हम एफ बी डी निकालेंगे। जॉइंट सी में देखिए यहाँ पे एक इंक्लाइन मेंबर है और यहाँ पे एक इंक्लाइन मेंबर है। इसको हम रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे एफ बी सी कॉस और यहाँ पे एफ बी सी साइन। यहाँ पे एक इंक्लाइन मेंबर है, कौन सा है, एफ ए सी साइन, और यहाँ पे एफ ए सी कॉस। इसका एंगल मुझे पता है क्या, नहीं, ये पहले मुझे एंगल फाइंड करना होगा बराबर। यहाँ पे एफ सी डी एक फोर्स था,
यहाँ पे डाउनवर्ड 60 किलो न्यूटन का फोर्स था। तो मुझे एफ बी सी एंगल पता करना है। तो एफ बी सी एंगल और एफ ए सी एंगल मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए एफ बी सी एंगल अगर मुझे फाइंड करना है तो आपको डायग्राम में जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए एफ बी सी, मुझे बताओ अगर मैंने ये ऐसे वर्टिकल किया तो ये जेड तैयार हो रहा है। तो यहाँ का जो एंगल हमने निकाला था 26, तो वही एंगल 26 यहाँ पे होगा बराबर। अभी यहाँ पे अगर मैं लाइन एक्सटेंड करता हूँ तो ये जेड एंगल तैयार हो रहा है। जो ये एंगल था यहाँ पे 26, वही एंगल यहाँ पे आएगा बराबर। तो हमें एंगल मिल गया 26। सेम यहाँ पे देखिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल मिला था तो 26.565, फिर बाद में 26.565। ओके, अल्टरनेट एंगल हमने यहाँ पे निकाला है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 26.565, 26.565। ओके, अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई का यूज़ करेंगे। समेशन एफ वाई का यूज़ करने के बाद हम एफ सी डी के वैल्यू निकालेंगे बराबर। तो यहाँ पे लिखो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एफ सी डी माइनस 60 माइनस एफ ए सी साइन 26.565 माइनस एफ बी सी साइन 26.565। यहाँ पे मुझे एफ ए सी का वैल्यू पता है, तो एफ ए सी का वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एफ सी डी माइनस 60 माइनस 42.464 साइन 56.565 माइनस एफ बी सी का वैल्यू भी मुझे पता है 42.487 साइन 26.565 इक्वल टू 0। यहाँ पे एफ सी डी वैल्यू अननोन है, तो ये पूरा वैल्यू हम कैलसी में सॉल्व करने के बाद हमें एफ सी डी मिल जाएगा 98 किलो न्यूटन। ये वैल्यू हमारा प्लस में आया है, इसके लिए हमारा यहाँ पे टेंशन आ जाएगा नेचर। ओके, यहाँ पे देखिए हमने एफ सी डी वैल्यू हमने निकाला है, तो हमारे यहाँ पे लिखेंगे एफ सी डी वैल्यू हमें पता है। तो मैंने ये 1 2 3 4 5 मेंबर हमने निकाला। अभी लास्ट में हमें क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करने के में आपको कॉलम के नाम याद होने चाहिए। ओके, तो नाम देखिए क्या है, पहला टेबल का नाम कैसा था, सीरियल नंबर। ओके, उसके बाद में क्या था, फोर सीन मेंबर। उसके बाद क्या था, फोर सीन मेंबर। उसके बाद क्या था, उसका मैग्नीट्यूड था। उसके बाद में उसका नेचर था बराबर, नेचर। और सारे जो फोर्सेस थे वो एक बाय एक बिल रहे हैं, एफ ए सी, एफ ए डी, एफ बी सी, एफ बी डी और बाद में एफ सी डी। एफ ए सी का वैल्यू कितना था 48.464, वो प्लस में था, इसके लिए क्या आएगा, टेंशन। फिर बाद में एफ ए डी का वैल्यू माइनस में था, लेकिन यहाँ पे मुझे मैग्नीट्यूड में माइनस साइन लिखना है क्या, नहीं, 36.246 किलो न्यूटन। उसका साइन माइनस था लेकिन नेचर कैसा था, कॉम्प्रेशन, ये कॉम्प्रेशन यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में एफ बी सी का वैल्यू 42.487 किलो न्यूटन ये वैल्यू था, उसका वैल्यू टेंशन नेचर था, तो यहाँ पे टी लिखेंगे। उसके बाद में एफ बी डी का वैल्यू 68.407 किलो न्यूटन था, तो वो माइनस में था, इसके लिए कॉम्प्रेशन। उसके बाद में एफ सी डी का वैल्यू 98 किलो न्यूटन ये था, प्लस में था, उसका टेंशन। ये हमने सारे फोर्सेस यहाँ पे पांचों फोर्स हमने निकाले। ये आपका है फाइनल आंसर। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।